वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सब का कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस आत्मा में थोड़ी भी विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ अक्षेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार, इन 8 विश्लेषणों के द्वारा इस आत्मा का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, अस्थाण और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस आत्मा का विध मुख से वर्णन किया गया है। परंतु सही बात यह है कि इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस आत्मा को वे सब कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। अतः इस आत्मा का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस आत्मा को अक्षेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें। अर्थात ऐसा अनुभव कर लें तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। श्री भगवान यहाँ पक्षांतर में और पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि आत्मा किसी भी काल में जन्मने या मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना है। कारण यह है कि जो जन्म लेगा वह मरेगा, और जो मरेगा वह जन्म भी लेगा। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए
तो उसमें से अंकुर आ जाता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष का रूप ले लेता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या यह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष के रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, वह हर क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती, कैसे वो बड़ा होता। तो उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्म लेना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण जन्म लेता रहा और मरता रहा। बीज की ही तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म लिया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता और मरता रहा। श्री भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्मने और मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वो जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्म लेगा। इसलिए कोई भी इस जन्म मरण प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का बस नहीं है। यह जन्म मरण प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। जैसे सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त भी होगा और अस्त हुआ है तो उदय भी होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य के अस्त होने पर चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी पाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। श्री भगवान ने कहा कि ऐसा सिद्धांत तो नहीं है, पर अगर तुम ऐसा भी मान लो तो भी शोक करना उचित नहीं है। संसार की सभी चीज़ें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना जन्म लेना हो गया। इस प्रकार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म अवश्य होता है। यह प्रवाह तो हरदम चलता रहेगा, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। यदि किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, अगर पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा?
रोगी से निरोग कैसे बनेगा, बीज का वृक्ष कैसे बनेगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह हो जाएगा। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक आत्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकता। बाली के मरने पर भगवान श्री राम इसी अनुभव की ओर उनकी पत्नी तारा का लक्ष्य कराते हुए कहते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचर चितयति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्ह सि परम भगति बर मांगे। तो विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। ये बड़ा चिंतन का विषय है। यह ज्ञान मनुष्य शरीर में हो सकता है और अन्य शरीरों में नहीं। जय श्री कृष्ण।